पता नहीं, वीडियो को लाइक वाइक करो भाई, बड़ा आनंद दिलाओ हमें सेशन को लाइक करके। चलो ये सवाल बताओ जल्दी से, लार्जर और स्मॉलर का कंसेप्ट, यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर का कंसेप्ट हमारा कहा गया है, बताइए। लार्जर और स्मॉलर का कंसेप्ट कहा गया, जल्दी बताइए मेरे भाई। दो केस अभी फिलहाल हम आपको समझा रहे हैं, और वो दो केस क्या है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए 2 का पावर 25 है, ठीक है, या 2 का पावर हमारा कितना है, तो हम ऐसे समझाते हैं 2 का पावर 100 है, उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर मेरे भाई 50 है, और उसके बाद हमारा 4 का पावर 25 है। बस यहाँ पर इसमें ये बता दो कि मेरे भाई यहाँ पर लार्जेस्ट कौन है और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, लार्जेस्ट यहाँ कौन है और यहाँ स्मॉलेस्ट कौन है। समझना मेरी बात को, आपको 10 एग्जांपल मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही समझ जाओगे। केस नंबर 1, अब यहाँ देखोगे तो क्या है, पावर तुम्हारे काफी बड़े बड़े हैं। जब बड़े बड़े पावर होते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं, उनमें से कुछ खींच के निकाल लें। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, यानी यहाँ पर ये करते हैं कि जब पावर बड़ा बड़ा होता है, नोट बनाकर कॉपी में लिखो कि जब पावर बड़े बड़े होते हैं तो HCF लिया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा हम कितना कॉमन उठा सकते हैं तो उसको हम लेते हैं। तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ जब पावर बड़े बड़े है ना, तो यहाँ सॉल्यूशन अगर हम इनका करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर HCF लेंगे। यहाँ पर किस किस का लेंगे, तो 100 का लेंगे, 50 का लेंगे और मेरे भाई 25 का लेंगे। सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ क्या करना है, 25 से इसको भाग करो, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। जितनी बार में कटेगा वो अंदर रख लेना। 25 100 को 4 बार में काटेगा, 4 को अंदर रख लेना, उसके बाद बाहर कितना रखना, तो 25 रखना। 25 से 50 को काटो, 2 बार में कटेगा, तो 2 मेरे भाई अंदर रख लेना, बाकी मेरे भाई बाहर रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मानो ये तो ऑलरेडी बेचारा चुपचाप शांत बैठा है तो इसको रहने दो। अब यहाँ देखोगे ना, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है, और यहाँ 16 का पावर 25, यहाँ पर हो जाएगा 9 का पावर मेरे भाई 25, और यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 25। दोस्त इस बात को ध्यान रखना। बताओ मैं 2 संख्या यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मानो मैंने 4 भी लिख दिया और मैंने 3 भी लिख दिया, दोनों के पावर मेरे भाई सेम है, तो क्या होता है, अगर हमारे पावर सेम हो जाते हैं तो जिसका बेस बड़ा है वो वैल्यू बड़ी होती है। सबके पावर मैंने सेम कर दिए, सबसे बड़ा बेस किसका है, इसका, यानी ये सबसे बड़ा मान होगा, फिर ये बड़ा मान होगा। तो इसीलिए अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट हमारा 2 का पावर 100 है, और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं भाई तो स्मॉलेस्ट हमारा 4 का पावर 25 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, यानी कभी भी अगर हम ये बात को समझें तो हमें ये बात जानना पड़े कि पावर जब दोस्त बड़े बड़े होते हैं ना तो हम HCF लेते हैं, पावर जब बड़े बड़े होते हैं तो क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। चलिए इसके ऊपर एक और एग्जांपल आपको और दे रहे हैं, अब देखते हैं इस सवाल का आंसर हमारा कितने बच्चे बना पा रहे हैं। 3 का पावर हमारा 48 है, ठीक है, 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 96 है मान लीजिए यहाँ पर, और 4 का पावर मेरे भाई कितना है, तो 4 का पावर हमारा 24 है। इसमें बता दो मेरे भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है, फटाक देना बता दो बड़ा कौन है छोटा कौन। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पावर जो है ना बड़े बड़े हैं, आपने नोट लिखवाया कॉपी में कि जब पावर बड़े बड़े होते हैं तो हम उनका HCF लेते हैं, महत्तम समावर्तक, ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ 48 का, 96 का, 24 का, सबका HCF हमारा कितना है, 24 है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 24 से 48 में भाग करो, 24 का 2 गुना, तो 2 अंदर रहेगा, बाहर कितना रहेगा, 24 रहेगा। यहाँ 24 से 4 बार में भाग होगा तो 4 मेरे भाई अंदर रहेगा, बाहर कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर 24 से एक बार में भाग होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, 24 रहेगा। अब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 16 होता है, और ये 4 मेरे भाई सबसे बड़ा कौन है, तो बोलोगे गुरुदेव सबसे बड़ा हमारा ये है, सबसे बड़ा ये है, यानी हमारा जो लार्जेस्ट होगा वो कौन होगा, तो लार्जेस्ट हमारा 2 का पावर 96 होगा। और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट ये है 4 है, यानी 4 का पावर कितना होगा, 24 होगा। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की बात सीख लिए, जब पावर बड़े बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर जब बड़े बड़े होते हैं तो HCF लेते हैं। अब दूसरा केस आता है जब पावर छोटे छोटे हो, तो ये हमने डिस्कशन किया किसका, तो ये हमने डिस्कशन किया केस नंबर 1 का मेरे भाई। अब आज ये केस नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारा केस यहाँ पे। तो केस 2 की अगर हम बात करें, जहां पर यदि हमारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 का पावर हमारा 1/3 है भाई, ठीक है, 2 का पावर हमारा 1/4 है दोस्त यहाँ पे, और 5 का पावर हमारा कितना है, तो मेरे भाई 1/6 है। अब बताओ यहाँ बड़ा कौन है छोटा कौन है। क्या यहाँ पावर का तुम HCF ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, भाई कुछ ले ही नहीं सकते, समझो इस बात को, यहाँ पे नहीं ले सकते। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, वो भी हम समझाते हैं। जैसे मानो अगर कल के दिन मुझे नहीं पता कि यार √7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, या √7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, मान लो मुझे पता ही नहीं, मैं क्या करूंगा, जो संख्या बड़ी होती है जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका क्यूब बड़ा होता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, हम इसका स्क्वायर करके देखेंगे, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, यानी ऑटोमेटिक ये बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो जब हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं ना, छोटे छोटे पावर होते हैं, कोई रूट में है, कोई क्यूब रूट में है, कोई 1/10 पावर में है, तो हम क्या करते हैं, उनको समान पावर पर लाकर तब जस्टिफाई करते हैं। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से यहाँ पर कहानी क्या है भाई, तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि सबके पावर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। मेरे लिए जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, मैं पावर को इक्वल करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पावर को इक्वल कैसे किया जा सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम सेम पावर
पावर से सब में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन वाला झंझट हमारा खत्म हो। तो 3 का, 4 का और 6 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसका लेना है? 3 का लेना है, 4 का लेना है और 6 का। इनका लघुत्तम समावर्तक 12 आएगा मेरे भाई। तो क्या करोगे? 4 का पावर 1/3 है, यहाँ पर 2 का पावर 1/4 है, यहाँ पर 5 का पावर 1/6 है। सब में मेरे भाई 12 से गुणा कर दो। यहाँ इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। तो क्या हो जाएगा? 3 से तुम्हारा 4 बार में, 4 से मेरे भाई 3 बार में और 6 से तुम्हारा 2 बार में। ये 4 का पावर 4 हो गया, ये 2 का पावर 3 हो गया और ये 5 का पावर मेरे भाई 2 हो गया। 4 का पावर 4 कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256 हो गया। 2 का क्यूब 8 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। खुद बता दो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताना भाई। तो सबसे बड़ी संख्या 256 है। और अगर सबसे बड़ी संख्या 256 है तो ये 256 कहाँ से आया? तो 4 का पावर 1/3 से आया। तो यानी लार्जेस्ट जो संख्या हो गई वो इतना हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो 8 है। और 8 का मतलब कितना हो गया? तो 2 का पावर 1/4 हो गया। तो ये है। क्लियर है ये भाई मेरे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जो पावर बटने में हो तो जनाब क्या करते हैं? एलसीएम लेके मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं। सीख लिया आप लोग यहाँ पर सारा कंसेप्ट जान लिए। इसके पहले एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, ठीक है? जितने बच्चे तब से बैच के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे भाई, तो जितनी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इससे बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं अपने मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में। हर एक टॉपिक को कम से कम 20 क्लासेस में जो है मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है? और पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अपडेटेड है। हर टॉपिक का एक प्रैक्टिस शीट दिया है, एक क्लासरूम शीट दिया है और उसके बाद एक टेस्ट दिया है, ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, वहीं पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें और उसका टेस्ट भी लगाएं। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरा यानी आदित्य रंजन सर का एक कंप्लीट मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस और पूरा का पूरा डीआई कैलकुलेशन सब पढ़ाया गया है। और इस बैच की फीस 699 है और इसकी वैलिडिटी सबसे बड़ी बात बताऊं तो लाइफ टाइम है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। साथ में साथ यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसके टॉपिक्स को अपडेट भी किया जाता है और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अगर कल के दिन भविष्य में कोई दूसरा टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड होता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है? यानी एक बैच लीजिए और लाइफ टाइम तक आप इस बैच से जो भी टॉपिक का कमजोर है वो पढ़ सकते हैं। आपका रिचार्ज मेरे भाई 200 का होता है, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। ये 700 का बैच आपको जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा और हर जगह पर आपको हेल्पफुल करेगा। कहीं मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने स्कोर को बेहतर करिए। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और अगर कोई भी समस्या है तो ये 2 इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, आपका समाधान किया जाएगा और आपको ये बैच लेने पे हेल्प दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? आ जाओ जाओ। अब जल्दी से मुझे यहाँ पर इस सवाल का आंसर बता दीजिए। आपके सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया सवाल, ठीक है? पक्का यहाँ 3 नंबर आप अपने पक्के करिए, जल्दी से बताइए।